नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 12th है, उसका जो पेपर है केमिस्ट्री का। इसमें समय दिया है 3 घंटे का दिया है और ये जो पेपर है वो अधिकतम 70 नंबर का बनाया गया है। यहाँ पर निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिनके कुल अंक यहाँ पर 20 दिए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का दिया है। प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं और प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न के अंक का 5 अंक हैं और प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हुए हैं। तो ये निर्देश थे। यहाँ पर जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाली है, यहाँ पर 29 नवंबर 2021 से अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9th से लगाकर 12th तक आरंभ हो रही है। तो उनके यहाँ पर पेपर आपको जो मॉडल पेपर्स रहे उनको यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले को देखेंगे। सही विकल्प चुनिए। अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी वाला रहेगा, यानी 68% रहेगी। इसी के बाद दूसरा दिया है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित पीएच पर, जिसे इष्टतम पीएच कहते हैं, अधिकतम होती है। इसका पीएच मान कितना होता है, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उनका पीएच मान कितने के बीच कार्य करते हैं वो एंजाइम। यदि इनसे ज़्यादा और कम अगर उनका पीएच मान होता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो इनका जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से 7 के बीच में होता है। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर चांदी की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें जो सिल्वर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कॉपर, जिंक और निकिल होती है, निकिल पाई जाती है। और इनकी जो परसेंटेज होती है ये 15% होता है, ये 35% होता है और ये 15% होता है। तो ये इनसे बनती है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा हमारा डी, यानी 0%। अगला प्रश्न है, एफ केंद्र का संबंध है चुंबकीय गुण, रंग, ज्यामिति, उत्प्रेरकी गुण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला, यानी रंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो 5th नंबर का दिया है, इसे जंतु शर्करा भी कहा जाता है, यानी ग्लाइकोजन को जंतु शर्करा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। 3 विभागों में केवल 14 प्रकार के जालक संभव है, इन्हें जालक कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है बेविक्स जालक कहा जाता है। इसी के बाद में दिया है हमारा मेलेकाइट धातु का प्रमुख अयस्क है। तो ये जो होता है ये तांबे का होता है, यानी Cu तांबा का होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तांबा, कॉपर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता का मान खालिस्तान होता है। तो इसका होता है +5 होता है। इसी के बाद जो दिया है EDTA, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन एक महत्वपूर्ण खालिस्तान लिगेंड है। तो ये षटदंतुर लिगेंड है। इसी के बाद अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का रेखिक बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का रेखिक बहुलक है। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें हमें दिया है सही जोड़ी को हमें मिलाना है। यहाँ पर दिए हुए हैं, सम्मिलित कीजिएगा। सही जोड़ी है, पहले वाला है सहसंयोजक
ठोस होता है तो ये होता है हमारा आयोडीन। पायस होता है तो ये द्रव का द्रव में विलयन होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है न्यू बराबर √n कोष्टक n+2। इसके बाद में जो होता है हमारा PHBV, तो ये जो होता है हमारा ये होता है जैव निम्नीकरण बहुलक। लास्ट वाला है बेकेलाइट होता है, तो बेकेलाइट होता है हमारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक होता है। तो ये थी हमारी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है हमें जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें दिया है इकाई कोशिका के घनत्व का जो सूत्र है वो हमें बताना है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Z/m/A⁴ होता है। ये होता है इकाई कोशिका घनत्व ज्ञात करने का फार्मूला या सूत्र होता है। अगला दिया है Cr2O7-2 में क्रोमियम की संकरित अवस्था या संक्रमण अवस्था होती है, तो वो होती है sp संकरण होता है। इसके बाद दिया है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये होता है Al2O3 होता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सामान्यतः पर H2 द्रव है जबकि H2S गैस है। क्यों? क्योंकि H2 में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगला है जिंक, कैडमियम, मरकरी सामान्यतः संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी 3D10 होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जो ये थे इनके ऑब्जेक्टिव। और अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, वो दिया है ppm को परिभाषित कीजिएगा। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में विलय हो। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इसी के अथवा में दिया है अपोहन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में IUPAC नाम दिए हैं, इनको हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है मोलरता और मोलरता में 3 अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 इसी प्रकार से दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, तो आप इन प्रश्नों को अपने मन से हल करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में इनके जो भी आंसर रहेंगे उनको, इन क्वेश्चनों को आपको हल कराएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। ये है जो अर्धवार्षिक परीक्षा उसका मॉडल पेपर है, तो आप सभी इन प्रश्नों को हल कर लेंगे और यदि आपसे इन प्रश्नों के आंसर नहीं होते हैं तो अगले जो वीडियो रहेगा उसमें इन प्रश्नों के संपूर्ण हल को कराया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।